तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कुल मिलाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में हो, तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके के लिए, क्योंकि अगर आपने ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। यानी कि इसमें पूछा जाएगा आपसे कि ओएस और सीपीयू मेमोरी और डिवाइसेस कैसे मैनेज करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम विद सुइटेबल एग्जांपल्स। यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट का क्लियर और डिफरेंस और रियल टाइम एग्जांपल लिखना है आपको इसमें। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोसेस विद अ नीट डायग्राम। यानी कि प्रोसेस के स्टेटस, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इसे भी आप देख लेना, काफी बार पूछा गया है ये। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उनके पूछने का तरीका बदल जाता है और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड देयर बेसिक वर्किंग। यानी कि इसमें FCFS, FJF, राउंड रोबिन का सिंपल वर्किंग समझाना होता है। एंड हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी कि इसमें आपसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेन करना होता है। ये भी काफी बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको भी तैयार कर लेना है। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड रिसोर्सेज यूजेस। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे प्रोसेस एंड थ्रेड्स का डिफरेंस क्लियरली लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एंड आप इसको भी तैयार कर लेना क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा 7th क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड इट्स मेथड्स। यानी कि IPC क्या है और मेथड्स, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग बताने होते हैं बस। तो इसको भी आप रेडी कर लेना। एंड हमारा 8th क्वेश्चन, डिस्कस द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। यानी कि आपको क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है और उसकी कंडीशंस बतानी होती हैं बस। एंड हमारा 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक विद अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। यानी कि आपको डेडलॉक क्या होता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है इसमें बस। तो इसको भी आप रेडी कर लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, डिस्क्राइब वेरियस टेक्निक्स यूज्ड टू हैंडल डेडलॉक इन अ सिस्टम। अब इसमें आपको प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन सब एक्सप्लेन करने हैं बस। तो इसको भी आप तैयार कर लेना। अब हमारे हो चुके हैं 10th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 11th वाला, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एड्रेसेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेसेस स्पेस। अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों के कॉन्सेप्ट और मैपिंग क्लियर करनी है बस। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, डिस्कस पैगिंग टेक्निक्स एंड इट्स एडवांटेजेस। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में पैगिंग का वर्किंग और बेनिफिट्स लिखने हैं बस। तो इसको भी आप रेडी कर लेना। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन सेगमेंटेशन एंड हाउ इट्स डिफेयर्स फ्रॉम पैगिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट और पैगिंग से डिफरेंस बताना है बस। तो इस क्वेश्चन को भी आप रेडी कर लेना। एंड हमारा 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड वर्किंग। अब इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार सुना भी होगा, वर्चुअल मेमोरी क्या है बस इसी के बारे में बताना है। वर्चुअल मेमोरी का यूज और वो कैसे काम करता है बस इतना ही बताना है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विद बेसिक आइडिया। अब इसमें आपको FIFO और LRU के बेसिक कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं बस। तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ए फाइल सिस्टम। अब इस क्वेश्चन में आपसे फाइल सिस्टम क्या करता है और कैसे ऑर्गेनाइज होता है इस चीज को एक्सप्लेन करनी है बस। वैसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है और इसमें बताना होता है सिंगल लेवल ट्री स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है बस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन डिस्क स्केड्यूलिंग एंड व्हाई इट इज नीडेड। अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्क स्केड्यूलिंग का पर्पस और इंपॉर्टेंस बतानी है बस। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, कंपेयर डिफरेंट डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब इसमें आपको
FCFS, SSTF एंड SCAN का कंपैरिजन लिखना है बस। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। एंड हमारा लास्ट और 20th क्वेश्चन है व्हाट इज स्वैपिंग, एक्सप्लेन इट्स रोल इन मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें आपको स्वैपिंग क्या होता है और कैसे यूज होता है इसके बारे में बताना होता है, जो आप इजीली बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो आप सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि आपके मार्क्स भी काफी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर बार बार घुमाकर पूछता है, बाकी और कोई ज्यादा डिफरेंट होता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे के लिए मोटिवेशन होता है। और दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ, कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।